11 जुलाई 2006 को मुंबई में ट्रेन बम धमाका हुआ था और बम धमाके में बड़ी तबाही मची थी। बहुत से बेकसूर लोगों की जान गई थी। तो जो तफ्तीशी एजेंसियां हैं, जांच के नाम पे, इंक्वायरी के नाम पे, इनको जो असल मुजरिम थे वो मिले नहीं, जो करने वाले थे वो कहाँ गए वो नहीं मालूम। लेकिन 12 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया और उनको मुजरिम बना दिया कि यही लोग इस ट्रेन धमाके के जिम्मेदार हैं। और मुंबई की जो मकूका अदालत है, मकूका को एक खुसूसी अदालत थी, उस अदालत ने उनको मुजरिम भी करार दे दिया था। लेकिन जब उस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और वो केस हाई कोर्ट में चला, तो अभी 21 जुलाई को 2025 बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच जो है फैसला देती है और मकूका अदालत का जो फैसला था उसको रिजेक्ट कर देती है, पलट देती है। जस्टिस अनिल कैलोर और जस्टिस श्याम चांडक की 2 रुकनी बेंच जो तफ्तीशी एजेंसियां थी, जो जांच एजेंसियां थी, उनकी पूरी बखिया उखेड़ दी और उनकी जो जांच कहीं पे भी, उनकी जो झूठी इंक्वायरी थी, जो झूठे सबूत थे और जो झूठी गवाही थी, उसकी पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया बंबई हाई कोर्ट ने। और 12 लोगों को जो अरेस्ट किया गया था उन सबको छोड़ने का ऑर्डर कर दिया कि इनको रिहा किया जाए। यहाँ पे ये चीज सोचने वाली बात है कि ये जो 12 लोग गिरफ्तार किए गए थे 2006 में, अभी वो लोग 21 जुलाई 2025 को उनको छोड़ने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। इनकी जिंदगी के 17 साल बर्बाद हो गए, 17 साल। और 17 साल में एक दिन भी ये लोगों ने बाहर नहीं निकले जेल से। जेल में ही 17 साल इनके बीते, जेल से एक दिन के लिए भी 17 सालों में ये बाहर नहीं निकले। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि जब कहीं किसी भी तरह का कोई दहशतगर्दाना हमला होता है या दहशतगर्दी होती है, तो वहां जो असल जो मुजरिम होते हैं, जांच एजेंसियां उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। और जब उन तक नहीं पहुंच पाती हैं तो इनके ऊपर जो मीडिया ट्रायल रहता है, सरकार का दबाव रहता है, तो सरकार के दबाव में और मीडिया ट्रायल की वजह से ये किसी भी बेकसूर को पकड़कर मुजरिम बना देती हैं और मुजरिम बनाने के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक बंदा जो बेकसूर पकड़ा जाता है, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, सबके ऊपर एक धब्बा लग जाता है। और हमारा जो ये समाज है बहुत ही जालिम समाज है। अगर एक बार किसी के ऊपर धब्बा लग जाता है तो ये समाज उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है, बहुत ही बुरा सलूक करता है। और उसको समाज में इस नजर से देखते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा आतंकवादी और दहशतगर्द है, जबकि वो बंदा बेकसूर था। कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा ये समाज उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। इन सब चीजों को देखते हुए ये ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो जांच एजेंसियां हैं या पुलिस, इनकी जवाबदेही तय होना चाहिए। कोई भी जांच एजेंसी या कोई भी पुलिस अगर किसी बेकसूर को पकड़ती है और कोर्ट में उसका जुर्म साबित नहीं कर पाती है, तो वो बेकसूर जेल से अपनी जिंदगी का 15 साल 20 साल बर्बाद करके वहां से लौटता है। उसकी जिंदगी के जो कीमती 15-20 साल जो जेल में गए, उनके उन दिनों की भरपाई कौन करेगा? उनका जो जिंदगी का सुनहरा मौका, गोल्डन टाइम जो जेल में गुजर गया, उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? जांच एजेंसियां और पुलिस जो इसकी जिम्मेदार होती है, इनकी जवाबदेही तय होना चाहिए और इनको जवाबदेह बनाना चाहिए, ताकि कोई भी जांच एजेंसी कोई भी जांच करे तो सोच समझ कर करे। और पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो सोच समझ कर पकड़े कि हम किसी बेकसूर को ना पकड़ें। इस केस में जब देखा जाए तो उड़ीसा के जो है एक्स चीफ जस्टिस हैं मुरलीधर साहब, वो कहते हैं कि जांच एजेंसियां पहले किसी बेकसूर को पकड़ लेती हैं और किसी बेकसूर को पकड़ने के बाद फिर उसी के ऊपर सारा इल्जाम थोप देती हैं। और थोपने के बाद वो मीडिया ट्रायल चलता है और मीडिया ट्रायल चलता है, उस मीडिया ट्रायल में उसको मुजरिम बना दिया जाता है। लेकिन जब केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट में बारीकी से हर चीज देखी जाती है, तो वहां पे इनकी पोल खुल जाती है। इस तरह के जो केसेस में हैं, जांच एजेंसियां ये गलत तफ्तीश करती हैं, गलत इंक्वायरी करती हैं। आज अभी हाल ही का जो वाकया पहलगाम, 3 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन किन लोगों ने वहां पे गोली चलाई थी, आज तक एक भी बंदा पकड़ा नहीं गया है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जांच एजेंसियां जो है और पुलिस ये अंधेरे में तीर चलाती है और किसी बेकसूर को पकड़कर उसको जेल में डाल देती है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इस तरह से जो जांच एजेंसियां हैं और जो पुलिस है, इनकी जवाबदेही करना बहुत जरूरी है। अगर सरकारें और हुकूमतें इनकी जवाबदेही नहीं तय करेंगी तो हमारे देश का बेकसूर जवान, बूढ़ा, हर कोई उसके जुल्म का शिकार होता रहेगा और जमहूरियत के नाम पे, इंक्वायरी के नाम पे ये बहुत बड़ा धब्बा होगा। इस तरह से अगर या पार्शियलिटी की तफ्तीश, इंक्वायरी होती रहेगी और जानिबदारी बढ़ती जाएगी और गलत जांच होगी, तो जांच एजेंसियों से और पुलिस से
पूरी तरीके से भरोसा जनता का उठ जाएगा। और जनता का भरोसा अगर जांच एजेंसियों से उठ गया, पुलिस से उठ गया, तो आप याद रखिए हमारे यहाँ पे जो इंसाफ का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा। इंसाफ का तकाजा यह है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो ईमानदारी से जांच करें, जो असल मुजरिम है उसको पकड़ें, जो बेकसूर है उसको हाथ भी ना लगाया जाए, और पुलिस भी ऐसे लोगों को ही गिरफ्तार करे, अरेस्ट करे जो उसके जिम्मेदार हैं। किसी को भी शक की बुनियाद पर और आसानी से अरेस्ट करके अपनी एक एक्टिविटी दिखाने के लिए कि हाँ देखो ये मुजरिम हमने पकड़ लिया है, अपनी कॉलर टाइट करने के लिए नहीं। अगर आपके पास में सबूत है तो आप उसे अरेस्ट करो, सबूत नहीं है तो आप किसी भी बंदे को हाथ नहीं लगा सकते हो। इसलिए कि अगर झूठी गवाही और झूठे सबूत आप कोर्ट में पेश करते हो तो कोर्ट सब चीज देखती है, जांच करती है, उसके बाद डिसीजन देती है। कोर्ट में झूठी गवाही, झूठी इंक्वायरी कभी नहीं टिकती है। उसका एग्जाम्पल 2006 का जो ट्रेन बम धमाका हुआ था 11 जुलाई मुंबई में, इस केस को आप देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जांच एजेंसियां किस तरीके से धांधली करती हैं। और इसमें खास करके एक खास कम्युनिटी को, अब मैं खुल्लम खुल्ला कहूंगा कि मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला यहाँ टारगेट किया गया है और मुसलमानों को ही दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है, जबकि जांच एजेंसियां आज तक साबित नहीं कर पाई हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान दहशतगर्दी में शामिल हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान देश प्रेमी है, देशभक्त है और वतन परस्त है। इस मुसलमान को, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, उसको अगर आप दहशतगर्दी का लेबल लगाने की कोशिश करोगे, आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन कोर्ट में आपका जो ये लेबल है कि दहशतगर्दी का लेबल किसी मुसलमान के ऊपर आप लगा दो, आपका वो लेबल लगाया हुआ दहशतगर्दी का जो लेबल लगाते हो वो कोर्ट में टिकेगा नहीं। और कोर्ट आपके सारे झूठे दावे, झूठी इंक्वायरी, झूठी जांच, झूठी गवाही सबका पोस्टमार्टम कर देती है। उसके बाद भी जांच एजेंसियों को शर्म नहीं आती है, पुलिस को भी शर्म नहीं आती है। ये बेहिस और बेशर्म जांच एजेंसियां भी हैं और पुलिस भी है, जो कि सरकार के इशारे पे काम करती है। इनका जमीर मर चुका है, मुर्दा हो चुका है। इनकी जवाबदेही तय होना जरूरी है। और जिन लोगों की जिंदगियां 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल जेल में बर्बाद हो जाती है, उनके जो बीते हुए कल हैं, जो बीते हुए दिन हैं, जो उनके बर्बाद हुए दिन हैं, उनको कौन लौटाएगा? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी, जांच एजेंसियां देंगी, पुलिस देगी, कौन देगा? इसका जवाब देश की जनता चाहती है। जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है। जय हिंद।